हाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आज हम एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट पे आए हैं। जैसे कि हम हमेशा कवर करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो ट्राई सिटी के और हिमाचल के हैं। तो आज की डेट में जो हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग एरिया है जो कि एयरपोर्ट रोड की फाइनल जो शेप ले रहा है, जो फेज़ 3 जिसको बोल सकते हैं एयरपोर्ट रोड का, जो रिंग रोड की हम बात करते हैं, जो कि सीधा टुवर्ड्स पंचकुला की तरफ जाता है। सेक्टर 2021 के पास एरिया रोड जाके निकलेगा। हम आज उसी रोड के ऊपर जो कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं उसको हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो इसकी हम बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है ब्लेजा, सुषमा ब्लेजा। इट्स वन ऑफ द गोल्ड क्लास सीरीज ऑफ सुषमा ग्रुप। तो सुषमा ग्रुप के बारे में आई एम श्योर आपने हमारे बाकी भी पहले भी वीडियोस देखे होंगे। तो उसमें ये प्रोजेक्ट क्यों लेके आया सुषमा, उसके पीछे बहुत बढ़िया एक बैकग्राउंड है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि सुषमा ने अभी कैटेगराइज कर दिया अपने अपने प्रोजेक्ट्स को। जैसे अभी ये जो सीरीज़ है ये गोल्ड क्लास सीरीज़ है जो हम कवर करने वाले हैं। गोल्ड क्लास सीरीज़ का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो उसी तरह से होने वाली है। तो अगर आइए हम थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देते हैं कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ ये काम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आज की डेट में खड़ा हूँ अभी डाउनटाउन की साइड पे। डाउनटाउन बेसिकली सुषमा का एक पूरा एरिया है। मोर देन 60 एकड़ के आसपास की डेवलपमेंट है डाउनटाउन की, जिसमें सुषमा के 4 प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है जो वेलेंसिया है, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि ऑलरेडी शेप ले रहा है। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ऑलरेडी शेप ले रहा है ये प्रोजेक्ट, और इसका पोजेशन भी जो है बड़ी जल्दी आने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि एज पर डेवलपर के मई जून के आसपास की डेवलपमेंट यहाँ पे फर्स्ट फेज़ की कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को लिंक को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने 250 स्क्वायर यार्ड जो यूनिट है 2+3 BHK विद सर्वेंट एरिया, जो सर्वेंट स्टाफ वाला एरिया है, उसका हमने उसमें कवरेज किया है। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं कि सैम्पल अपार्टमेंट कैसा है। लेकिन आज हम जाने वाले हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में, जिसका नाम सुषमा ब्लेजा है। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और भी प्रोजेक्ट आपको कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेट्रोपोल की, फिर एम्पीरिया की, फिर ब्लेजा की, एंड देन वेलेंसिया की। अभी हम डाउनटाउन के एरिया में हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डाउनटाउन जो है सुषमा का एक लगभग 60 एकड़ का जो लैंड पार्सल्स है यहाँ पे एयरपोर्ट रोड के ऊपर, बैंगलोर एयरपोर्ट रोड के ऊपर, वो डेवलप हो रहा है। उसकी हम अंदर आपको अगर देखेंगे तो बहुत सी मॉडल्स आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से सुषमा ब्लेजा का मॉडल है, या किस तरह से वेलेंसिया का मॉडल है, या सैम्पल अपार्टमेंट की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं। बड़ी देर से डिमांड थी कि सैम्पल अपार्टमेंट जो है हमें सुषमा ब्लेजा का दिखाया जाए कि किस तरह का अंदर बना हुआ है। और ये गोल्ड क्लास सीरीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया सुषमा की। इस सीरीज़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं देखने में मिलेंगी, और स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया हुआ है, उसकी फर्दर डिटेल में आपको और देने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं सैम्पल अपार्टमेंट में सुषमा के। हाँ जी, अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, अब ब्लेजा की बात करने वाले हैं, जो हमने आपको पहले डिस्कशन किया। तो ब्लेजा एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है जो सुषमा ग्रुप की लॉन्च हो रही है, और इसका ये जो मॉडल है जिसके ऊपर आज अभी हम हैं फिलहाल, इसमें बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है लो राइज और हाई राइज का। अगर आप देखेंगे क्लियरली, हाई राइज का जो कॉम्बिनेशन है ये 20 स्टोरी स्ट्रक्चर है, और इसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट का क्लस्टर है। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखेंगे, ये जो लो राइज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है। अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास यूनिट इसके हैं, और 320 यूनिट्स जो है हाई राइज में है। तो लो राइज और हाई राइज का बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और अगर आप सेंटर में देखेंगे, इसके बहुत बड़ा एक ग्रीन एरिया पार्क दिया हुआ है, जो कि इसकी ब्यूटी को और एनहेंस करता है। इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात करने वाली है कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है लगभग 12.5 एकड़ के आसपास की डेवलपमेंट में है। 12.5 एकड़ में अगर आप बात करेंगे तो सारी की सारी बेसमेंट पार्किंग है। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी फ्लोर्स हैं, लो राइज फ्लोर हैं, वो नॉर्मली स्टिल्ट के साथ लॉन्च होते हैं, विच मीन्स ग्राउंड लेवल पे आपकी पार्किंग होती है और ओवर एंड अबव आपकी यूनिट्स होते हैं। ये अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जितनी भी पार्किंग है ये बेसमेंट में है, और आपके घर के आगे कोई भी गाड़ी या कुछ भी व्हीकल पार्क होने वाला नहीं है, विच मीन्स आपके ग्राउंड फ्लोर को पूरे का पूरा व्यू जो है ग्रीन एरियाज का मिलता है। तो शैबी सा व्यू नहीं है जो कि नॉर्मली देखने में मिलता है स्टिल्ट पे जो जब पार्किंग बन जाती है।
तो बड़ा बाद में अजीब लगता है। तो वो बेसिकली यहाँ पे चैलेंज उन्होंने ओवरकम किया। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं और सुषमा की ये बहुत एस्पिरेशनल और गोल्ड क्लास सीरीज है बेसिकली। तो इसके और भी इसी लेवल के और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। इसी के साथ एक और बड़ी खासियत है इसकी, अगर पूरे टोटल एरिया को आप देखेंगे तो इस टोटल एरिया में ये जो पोर्शन है, जो वाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट। इसका नाम मेट्रोपोल है बेसिकली। तो मेट्रोपोल इज नोन फॉर लाइक रिटेल के लिए यहाँ स्पेसेस हैं। ये ट्विन टावर्स हैं बेसिकली। इसका हम एलिवेशन आपको सेपरेटली दिखा रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है। तो सेकेंडली अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ऑफिस स्पेसेस, रिटेल, फूड कोर्ट्स, सोहोज और बहुत सारा और कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो कि अभी नीड है इस पर्टिकुलर जगह की। बिकॉज आने वाले टाइम में जो एयरपोर्ट रोड है, अगर आप देखेंगे, ये उसी की एक्सटेंशन है। तो जितना भी हिमाचल से जो ट्रैफिक है या जो पंचकुला वगैरह से जितना भी ट्रैफिक है, वो इसी रोड को एक्सेस करेगा एयरपोर्ट पे जाने के लिए। या अगर कोई दिल्ली से आ रहा है, तो दिल्ली हरियाणा से कोई आ रहा है और शिमला जाना चाहता है, तो ये स्पेसिफिकली ये जो रोड है ये उसको बेसिकली उसके काम आएगी। इसके साथ एक लगभग 4 एकड़ का पूरा ग्रीन बेल्ट है, पूरा ग्रीन पार्क डेवलप हो रहा है, जो कि इसी टाउनशिप का पार्ट है। तो इस टाउनशिप में बेसिकली क्या हो रहा है कि ग्रीनरी को बहुत ध्यान दिया हुआ है कि प्रॉपर ग्रीन एरियाज को छोड़ा हुआ है। और ये सारे जो पार्क्स हैं, अगर मैं बात करूं, ये सारे डाउनटाउन सुषमा डाउनटाउन का ही पार्ट है। ओनली जो रेजिडेंट्स ऑफ सुषमा हैं वो ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो एक अपने आप में एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका नाइट व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से नाइट व्यू में दिखने वाला है। तो अगर आप रोड को देखेंगे, बिकॉज एयरपोर्ट रोड है, तो ये जो अगर आप पोर्शन जो देख रहे हैं आप, ये लो राइज वाले जो फ्लोर हैं, जो लगभग 5 स्टोरी वाले टावर्स हैं, जिसमें ग्राउंड लेवल से यूनिट चालू हो जाता है और उसके बाद उसके ऊपर जितने भी फ्लोर देखेंगे, इफ यू कैन काउंट, तो लगभग 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है। और बैक टू बैक ये फ्लोर जुड़े हुए नहीं है। अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली रोड का पार्ट है। बेसिकली इसमें अंदर आपको रोड नज़र आ रही होगी, जो कि इसकी लेवल को और एनहांस करता है। इसके अंदर आप ये बैक टू बैक जो है ये रोड नज़र आ रही होगी आपको बेस। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली जो फ्लोर्स हैं बैक टू बैक जुड़े होते हैं एक दूसरे से, जिससे क्या है कि जो ब्यूटिफिकेशन है या प्राइवेसी जो है कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। ये अगर रोड को देखेंगे, ये पर्टिकुलर रोड जो हम देख रहे हैं, इस रोड पे ये सीधा रोड जो है पंचकुला शिमला के लिए जाता है और ये सेक्टर 2021 पंचकुला को टच करेगा जाके। तो इस रोड की खासियत ये है कि टेक्निकली इट कनेक्ट्स हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बेसिकली टच करता है। तो ये रोड की ये खासियत है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, दीज आर हाई राइज अपार्टमेंट्स, जो कि मैंने पहले भी आपको जैसे एक्सप्लेन किया, 20 स्टोरी टावर्स हैं। इसके अंदर 2 ही कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं, 3400 स्क्वायर फीट के 4+ सर्वेंट एंड लगभग 2815 स्क्वायर फीट के 3+1, जिसकी कैटेगरी हाई राइज में है। और लो राइज में भी सिमिलर फैशन में 3+1 की कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं। और इसका एक ब्यूटीफुल सैंपल है जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स लुक लाइक। और टोटलिटी में देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है ये डेवलपर। और पिछले 13 सालों में 14 प्रोजेक्ट, 14 प्रोजेक्ट देव ऑलरेडी डिलीवर्ड और फास्टेस्ट डिलीवरी अब ये कर रहे हैं। और सारी ही साइट, जितनी भी इनकी साइट चल रही हैं, चाहे वो चंडीगढ़ से मतलब जीरकपुर की जो साइट्स हैं, वहाँ पे अगर काम की देखेंगे स्पीड बहुत ही तेज़ है। और बहुत से और प्रोजेक्ट भी इस साल 2021 में डिलीवरी के स्टेज के ऊपर आ गए, जैसे वेलेंसिया है या सुषमा ग्रैंडे नेक्स्ट है या MH1 का सेकंड फेस है, जो एनएस की सीरीज़ की मैं बात करूं। तो बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं इस साल डिलीवरी स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो बेसिकली बन जाएगा सुषमा ग्रुप के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ रीजन्स लार्जेस्ट डेवलपर, जो कि क्लेम करते हैं डेवलपर। तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो उसके लिए हम सेपरेट आपको ग्लिम्स देंगे कि हाउ द सुषमा ग्रुप, उसका पोर्टफोलियो क्या है, क्या क्या और चीज़ें हैं, इनका बैकग्राउंड क्या रहा, उसके बारे में मैं एक वीडियो और शूट करने वाले हैं। बड़ी जल्दी आप उस वीडियो को देखेंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और भेजिए ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों को जो लोग बेसिकली चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में प्रॉपर्टी देख रहे हैं।
तो ये हेल्प करेगा कि अगर वो सुषमा में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस तरह की डेवलपमेंट सुषमा कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो आप कमेंट करके बताइए हमें कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और इसमें बिकॉज अभी हम इम्प्रूवमेंट स्टेज पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नई भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत से सजेशन भी हमें आ रहे हैं। फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट एज वेल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मे बी शायद आप डे नाइट और या विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इसको देख रहे हैं, तो कभी भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सो दैट वी कैन कनेक्ट विद यू एज पर योर एंड आवर कन्वीनियंट टाइम। सो आइए हम दिखाते हैं अब आपको सुषमा ब्लेजा का 4 BHK विद सर्वेंट एरिया वाला अमेजिंग सैम्पल अपार्टमेंट। आइए चलते हैं। सो अभी हम खड़े हैं सुषमा ब्लेजा के 3400 स्क्वायर फीट के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में, और मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा। आपको अभी दिखाते हैं कि किस तरह से इनकी पूरी डिज़ाइनिंग है, किस तरह से रूम साइजेज है। लेट्स मूव फर्दर यार। अगर आप फ्लोर प्लान की बात करेंगे तो दिस इज द एंट्री फॉर, सो ये टोटल अगर आप देखेंगे दिस इज द सिंगल यूनिट, पूरे यूनिट का फ्लोर प्लान दिखा हुआ है। तो फायर एरिया अलग से है, एंट्री पे ही आपका सर्वेंट एरिया है जो बेसिकली एंट्री पॉइंट पे ही एक सेपरेट डोर के साथ अलग हो जाता है। इस सर्वेंट रूम के साथ एक आपको वॉशरूम अटैच रहेगा इसके साथ। देन फर्दर डाउन द लाइन देयर इज अ स्पेस फॉर द स्टोर की स्पेस दिया हुआ है। और फर्दर लिविंग एरिया जो है दिस इज द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, ह्यूज एरिया अगर आप देखेंगे तो काफ़ी साइज है। अगर आप इसके डायमेंशंस भी देखेंगे, इसके हमने फ्लोर प्लान भी अगर इसको क्लियरली आप देखेंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने इसको फ्लोर प्लान का भी लिंक डाला हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इसकी बालकनीज है, इसके टेरेसेस हैं, अमेजिंगली डिजाइंड है। बहुत बड़े बड़े टेरेसेस, बहुत बड़ी बड़ी बालकनीज है जो कि इसकी खासियत है। तो लेट्स मूव फर्दर। सो दिस इज द मेन एंट्री, और लेट्स वेलकम टू द गोल्ड क्लास सीरीज ऑफ सुषमा। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो अगर आप देखेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन, बड़ी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन है। अगर आप टाइल वर्क देखेंगे इसका, सो सारी हाई डेफिनेशन बड़ी टाइल्स हैं। अगर आप स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ऐसी टाइल्स जो हैं नॉर्मली आपको देखने में नहीं मिलती, क्योंकि एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत ही चूज करके कलर डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन को लगाए। एंट्री पॉइंट में भी आपका एक स्टोर का प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें यू कैन हैव योर लगेज और वट एवर योर एयर बैग्स हेयर इन दैट। तो ये स्टोर का कॉन्सेप्ट है, इसको कुछ और भी डिज़ाइन किया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन दैट सुषमा हैव गिवन। और एंट्री पे देखेंगे तो कमाल है, बहुत ही प्यारा इंटीरियर, ब्यूटीफुल डिजाइनिंग के साथ आपका यूनिट है। और स्पेस की जहां तक बात मैं कर रहा हूं, बिग स्पेस, सी द स्पेस, दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट लग्जरी। और लग्जरी की डेफिनेशन डेफिनेटली आपको यहाँ आके पता लगेगी। आई एम श्योर आपको ये दिख रहा होगा कि जिस तरह से इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज किया है। आपका जो लिविंग एरिया है ये बहुत ही स्पेशियस है और काफ़ी फ्लफी से इसके अपोस्ट्रीज को यूज़ किया हुआ है। एंड इवन डाइनिंग एरिया की भी बात करें तो डाइनिंग एरिया भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 सीटर का डाइनिंग एरिया आपका प्लेस्ड है, तो ब्यूटीफुली डिजाइन। ये जो एरिया है दिस इज ओवरलुकिंग टू योर बिग टेरेस एरिया, तो बड़ी बालकनी को ओवरलुक करता है। सो ह्यूज टेरेस एरिया, बहुत बड़ी बालकनी है इसकी। तो यू कैन एंजॉय योर इवनिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। शाम को आप स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसकी जो लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी लगभग आपकी 23 फीट के आसपास की लेंथ होने वाली है। बहुत बड़ा एरिया है, 23/6 की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेस को माइंड में ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन किया हुआ है। आइए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर से और बाकी जो रूम्स हैं वो कैसे नज़र आते हैं। सो लिविंग एरिया के साथ एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ऑल्दो ये चीज़ एज पर ये सिर्फ इंटीरियर के हिसाब से दिखाई हुई है और ये एक्चुअल में नहीं होगा, ऐसा होगा, लेकिन डेफिनेटली सी बात है आप इससे भी बेटर या यही सारी चीज़ को भी कॉन्सेप्ट को कॉपी कर सकते हैं। और
इसके साथ जो आपका अटैच है वो है आपका किचन। और किचन तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने बड़ी लॉजिकली प्लेस की हुई हैं। जैसे ये 2 काउंटर्स हैं, ये आपका ड्राइंग एरिया के काउंटर्स हैं, और ये आपका बेसिकली जो यूनिट है ये इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, योर माइक्रोवेव एंड ओवन को बेसिकली प्लेस किया है। ऑल्दो ये नहीं होगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, लेकिन स्टिल देयर इज अ स्पेस फॉर इट, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। और ये भी अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें स्टैक करने के लिए इसको बेसिकली बनाया हुआ है। ये यूनिट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये पूरा कवर भी हो सकता है। और अगर मैं किचन की क्वालिटी की बात करूं तो हेटेक का किचन है, सारा सॉफ्ट क्लोजर है। ऑल्दो सारे लोग आजकल काफ़ी डेवलपर जो है हेटेक तो यूज़ कर रहे हैं एज ए ब्रांड, बिकॉज काफ़ी रिनाउंड और क्वालिटी पॉइंट से बहुत बेटर माना जाता है। सारे सॉफ्ट क्लोजर हाइड्रोलिक है और आपको एफर्टलेस आपकी बेसिकली यूज़ होने वाला किचन। डबल डोर फ्रिज का प्रोविज़न है ऑलरेडी, ऑल्दो ये इसके पार्ट में नहीं मिलेगा एज पर स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन उसमें नहीं मिलने वाला, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ स्पेस। सो ये एरिया बेसिकली सेपरेट कर दिया किचन में, जो कि एक वेट किचन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये स्पेस को डेडिकेट किया गया आपके डिश वॉशर के लिए। बहुत से टेम्पल अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स में देखा गया कि स्पेस का किचन में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट रहता है। ड्राइंग डाइनिंग भी अच्छे बन जाते हैं, बेडरूम भी ठीक होते हैं, लेकिन किचन में सम टाइम कुछ ना कुछ प्लस माइनस और इश्यूज रहते हैं। तो इसमें डबल सिंक बाउल के साथ इसको वेट पेनिट्री का बेसिकली आईडी देगा। और स्टोरेज की जहाँ तक बात करें, बहुत सारा स्टोरेज ऑलरेडी प्लेस है, तो स्टोरेज की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि किचन में आपको पता है कि बहुत से सामान होते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें होती है जो प्लेस करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ वो इश्यूज नहीं आने वाला। ये बेसिकली एरिया जो है सर्वेंट एरिया के साथ कनेक्टेड, जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाने की बात की। सर्वेंट एरिया तब अंदर से बंद था, लेकिन यहाँ से आई कैन गिव यू एक्सेस। ये भी एक बैक यूटिलिटी बालकनी है, ह्यूज बालकनी। तो यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बालकनी मानी जाती है, बिकॉज जितने भी आपके घर में सर्वेंट्स हैं या जो हेल्पिंग हैंड्स हैं बेसिकली वो इस एरिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज ये वॉशिंग एरियाज हैं। हमने देखा कि बहुत से डेवलपर में छोटी छोटी बालकनीज होती हैं, वहाँ पे आपको जो वॉशिंग का जो बड़ा चैलेंज आता है, लेकिन यहाँ पे आपका बहुत बड़ी यूटिलिटी बालकनी को देने का पर्पस भी यही था कि ये बेसिकली एक तो आपके सर्वेंट एरिया के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये सर्वेंट एरिया है, बहुत ही स्पेशियस है। इसमें भी आपको छोटे स्पेसेस या कंजूसी नहीं कर रखी। इसमें अगर आप सही तरह से प्लेसिंग करेंगे बेड को, तो इसमें 2 लोगों का भी प्रोविज़न है, 2 पीपल कैन स्टे एज वेल। और ये बेसिकली आउटडोर है। ये सेकंड डोर था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो उसका एक्सेस है। और इसके साथ अटैच सर्वेंट वॉशरूम है। यहाँ भी जो फिटिंग्स हैं वो सारी जैगुआर की स्टैंडर्ड फिटिंग्स कर रखी हैं, जो कि काम आजकल चीज़ हो गई है। लेकिन सर्वेंट एरिया में नॉर्मली लोग जो डेवलपर्स हैं वो जैगुआर्स नहीं यूज़ करते, तो यहाँ बेसिकली आपको वो भी देखने को मिलती है। आइए मैं आपको एक स्टोर भी दिखाता हूँ, बिकॉज इसमें स्टोरेज का प्रोविज़न बहुत है। क्योंकि फ्लैट्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है, फ्लैट्स में स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बहुत से लोगों के हमें क्वेश्चंस भी है कि कोई ऐसा फ्लैट जरूर दिखाइए जहाँ पे स्टोरेज का प्रोविज़न ज़्यादा हो, ज़्यादा स्टोरेज मिल सके। तो आइए हम दिखाते हैं आपको सेकंड स्टोर। एक स्टोर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जब एंट्री के ऊपर ही, और एक स्टोर यहाँ भी है। देयर इज अनदर स्पेस फॉर द स्टोर। और ऑल्दो ये वुडवर्क विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, लेकिन आपकी काफ़ी सारी स्टोरेज जो है, घर का बहुत सारा जो सामान होता है जो कि रेगुलर यूज़ नहीं होता या जिसको हम शो ऑफ नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, तो उसके लिए बेसिकली ये स्पेस दिया हुआ है। काफ़ी सारा स्पेस है। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे, बड़े बैग्स हो गए या क्विल्ट्स हो गए, उनको बेसिकली स्टोर करने के लिए ये बेसिकली ये एरिया है। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अभी हमने 2 सेक्शन कवर किए हैं आप इसके जो एग्जैक्ट साइजेस हैं कि क्या डायमेंशंस रहने वाली हैं किचन की, स्टोर की या फॉयर की या ड्राइंग डाइनिंग की, ये हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और यू कैन व्हाट्सएप अस एज वेल, वी कैन सेंड यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट एज वेल। तो अभी हम बात करने वाले हैं द सेकंड पोर्शन की, जो कि बेडरूम्स की हम बात करें। जहाँ तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इफ़ यू कैन सी,
बहुत ज़्यादा स्पेस को बेटर यूटिलाइज किया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो स्पेस है ये बहुत ह्यूज स्पेस है। अगर आप देखेंगे ड्राइंग डाइनिंग से देयर इज़ नो बेडरूम इज़ विजिबल, कोई बेडरूम विजिबल नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो प्लेसिंग ऑफ द डोर्स हैं रूम के वो भी बहुत अच्छी तरह से रखे गए हैं। जैसे अभी मैं एंट्री पे कर रहा हूँ तो सबसे पहले एक कॉमन वॉशरूम या गेस्ट के लिए जो वॉशरूम है उसको रखा हुआ है। काफ़ी बार देखा गया कि वॉशरूम हमेशा अटैच मिलते हैं अपार्टमेंट के साथ, लेकिन जो अच्छे अपार्टमेंट्स हैं अच्छी सीरीज़ के वहाँ पे आपको वॉशरूम ड्यूल एंट्री के साथ मिलते हैं। तो अगर आप इसको भी देखेंगे, इसकी जो टाइल वर्क है जो यूज़ किया हुआ है, अमेजिंग बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे सैनिटरी वर्क को, तो टोटो को यूज़ किया हुआ है। तो दे हैव यूज्ड टोटो ब्रांड, जो कि वन ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड है। और शावर इंक्लोजर है इसके साथ। ऑल्दो ये ग्लास पार्टीशन एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में नहीं मिलने वाला, लेकिन यस दिस लुक्स वेरी गुड और काफ़ी सारा स्पेस है इसके अंदर। और इसी की कनेक्टिविटी बेडरूम के साथ है। आप अगर उधर से देखेंगे सेकंड से डोर से, जो फर्स्ट बेडरूम है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी है। रूम साइज अमेजिंग, 11 बाय 15 का रूम साइज है और वेरी वेल प्लेस्ड। ये सबसे बेसिक और छोटा रूम है। इसके साथ भी अगर आप देखेंगे तो अलमीराज जो है, ये इनबिल्ड अलमीराज आपको मिलने वाली है। दिस विल बी पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डील, तो इसमें आपको मिलने वाली है। और ये जो बालकनी है, ये जो रूम है इसकी ये भी बालकनी से फर्दर अटैच है। इसका हम आपको एक दूसरे रूम से बालकनी दिखाएंगे, बिकॉज हर रूम के साथ बालकनीज हैं और वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। वास्तु भी यही कहता है कि घर में जितनी भी एम्पल लाइट हो या घर में जितना भी आपकी वेंटिलेशन जितनी बेटर हो वो ज़्यादा अच्छी होती है फॉर द फैमिली। और अगर आप देखेंगे दिस इज़ द स्पेस जो आपके काइंड ऑफ कटलरी या आप बेसिकली किसी ना किसी तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और मुझे जो खासियत लगी इसका ये वाला एरिया, दिस इज द फैमिली लाउंज एरिया। नॉर्मली अपार्टमेंट्स में फैमिली लाउंजेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन सेपरेटली नहीं होता, लेकिन इस अपार्टमेंट में बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज ह्यूज अपार्टमेंट, 3400 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। इसके अंदर फैमिली लाउंज की जो स्पेस है ये बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज की है। इन केस कोई गेस्ट आपका आपके घर आया है और फैमिली में कुछ लोग हैं जो कि उनसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो दे कैन हैव देयर ओन प्राइवेट सेटिंग है, आप बैठ सकते हैं। तो आइए हम सेकंड रूम की तरफ चलते हैं। वाओ, इट्स वेरी कोजी, बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर के साथ। प्रॉपर काउच लगा हुआ है, अगर देखेंगे टेबल है, ब्यूटीफुल इंटीरियर। आई वुड से अमेजिंग इंटीरियर। जो भी इंटीरियर डिजाइनर रहा होगा इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट का, वो बहुत ही अमेजिंग रहा होगा। और बेडरूम की अगर भी जहाँ तक प्लेसिंग की बात करें, नॉर्मली सैंपल अपार्टमेंट में क्या होता है, छोटे बेड को प्लेस किया जाता है रूम को बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है। यहाँ अगर आपका LCD के नीचे आपकी प्रॉपर आपकी स्पेस है। और बेड भी अगर देखेंगे पूरा फुल फ्लेज आपका इसमें बड़ा बेड है, किंग साइज बेड इसमें प्लेस किया हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस ऑल टुगेदर। और सबसे अच्छी बात है इस रूम की, ये रूम जो है ये इसके साथ जो अलमीराज हैं या जो वार्डरोब्स हैं ये सेपरेट है, रूम का पार्ट नहीं है। और ये आपका काइंड ऑफ अ ड्रेसिंग एरिया का कॉन्सेप्ट है। यहाँ यू कैन हैव अ मिरर एज वेल। और वॉशरूम साइज के साथ बेसिकली इसको अगर मिलाया जाए तो बहुत बड़ा एरिया बनता है। ब्यूटीफुल क्राफ्टमैनशिप, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। वॉशरूम बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है। और इसकी भी जो सारी आपको मैं जितने भी साइजेस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, मैं आपको अपने लिंक में भेजूंगा और यू कैन व्हाट्सएप अस एज वेल। और हमें बताइए कि इस अपार्टमेंट में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हमें भी आइडिया लगे कि भाई क्या अच्छी चीज़ें आप लाइक कर रहे हैं, सो दैट हम वैसी ही चीज़ों को कवर करें। तो दिस इज द सेकेंड रूम, दिस इज द थर्ड रूम। इसको किड्स रूम भी बोलते हैं।
इसमें अलमीराज जो है आपके रूम का पार्ट नहीं है और अलमीरा सेपरेट है, और इसमें भी जो क्वालिटी यूज़ की हुई है बहुत ही अच्छी क्वालिटी यूज़ की हुई है। जो बोर्ड यूज़ किया हुआ है ये यूवी बोर्ड है, और अंदर भी अगर आप देखेंगे प्रॉपर आपका कंप्रेस्ड वुड को यूज़ किया हुआ है। लाइट्स को अंदर प्लेस किया हुआ है विच एनहांस द लेवल ऑफ योर लिविंग। इस रूम की एक खासियत है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि जैसे नॉर्मली एक ड्रीम होम में ये रहता है कि बेडरूम बड़े होने चाहिए, स्पेसिफिकेशन बहुत हाई होनी चाहिए, और बाथटब का भी एक थॉट माइंड में आता है कि भाई यार बाथटब भी होना चाहिए एक, एटलीस्ट एक वॉशरूम में। तो यस, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक रूम में बाथटब को दे रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिकेशंस में। ये किड्स रूम है, और इसको में भी अगर आप जब सैनिटरी की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो ब्रांड की बात करूँ तो टोटो को ही यूज़ किया हुआ है। टोटो ब्रांड है और वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड है, और स्विचेस जो हैं ली ग्रैंड के स्विचेस हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्पेशियस यूनिट है। ह्यूज, ब्यूटीफुल, और आइसिंग ऑन द केक इज द मास्टर बेडरूम विच पर्सनली आई लाइक द मोस्ट। इन दोनों रूम्स के बीच में देयर इज अ स्पेस टू एनहांस द लेवल ऑफ द लाइफस्टाइल। बहुत ही अच्छा स्पेस छोड़ा हुआ है। एंड देन उसके बाद यू आर एंटरिंग इन द मास्टर बेडरूम, मीन्स द रूम ऑफ द किंग। सो द साइज इज 12 by 17 फीट, 12 by 17 फीट का साइज है इस रूम का, और अमेजिंग अमेजिंग इंटीरियर अमेजिंग इंटीरियर है। और देखिए ब्यूटीफुल साइज, डेवलपर ने हर एक चीज को ध्यान रखा हुआ है। अगर आप इंटीरियर पॉइंट ऑफ से भी देखेंगे, यहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, हर एक प्लेसिंग जो चीज़ की है वो बड़ी अच्छी तरह से कर रखी है। अगर आप देखेंगे सिटिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है इसके अंदर, और उसके बाद भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव अराउंड। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है, जो कि लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग होगी। ये भी बड़ी प्रीमियम ब्रांड के साथ दे आर गिविंग। और इसकी एक और खासियत है, मास्टर बेडरूम है तो ऑब्वियसली वॉशरूम भी मास्टर होना चाहिए। वॉशरूम की हम बात करें, वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे इसका डेफिनेटली मास्टर बेडरूम है तो वॉशरूम भी बड़ा होना चाहिए। इट्स अ बिग वॉशरूम, और बहुत बड़ी आपकी स्पेस है जो वार्डरोब्स की है, जो सेपरेट किया हुआ है। इवन जो टाइल वर्क है वॉशरूम में बहुत ही अमेजिंगली डन है, सारा ग्लॉसी यूज किया, और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अमेजिंग है। चाहे आप फ्लोरिंग का कलर देखें या आप वॉल कलर देखें, जो टाइल्स यूज की हुई है बहुत ही अच्छी हैं। और सबसे यूनिक चीज़ जो कि ऐसे अपार्टमेंट्स में, स्पेसिफिकली इस अपार्टमेंट की हम बात करें, जो लग्जरी की बात करें, तो उसमें बड़ी यूनिक चीज़ दे आर गिविंग। सबसे पहले तो इसमें जो ग्लास पार्टीशन है ये टॉप तक करके दे रहे हैं एज पर द डेवलपर डिस्कशन जो कि हमारा हुआ है। तो ये टॉप तक आपका ग्लास करके दे रहे हैं, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको स्टीम एज ए फीचर डाल रहे हैं, स्टीम का। तो जैगुआर का सारी फिटिंग्स के साथ इसमें आपके मास्टर बेडरूम में आपको स्टीम बाय डिफॉल्ट अंदर मिलेगा आपके वॉशरूम में। और अगर आप इसको देखेंगे अपना शावर्स को भी, तो शावर्स भी आपके बहुत ही अमेजिंग हैं, और बहुत बड़े बड़े इन्होंने शावर्स के पैनल रखे हुए हैं। इसमें भी दे हैव यूज्ड द टोटो एज ए ब्रांड, टोटो और इक्विवेलेंट दे आर गोइंग टू यूज। और इसका पूरी डिटेल में अगर पढ़ना है या आपको अंडरस्टैंडिंग करने के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो डेफिनेटली ब्रोशर्स को पढ़ सकते हैं, और हमें आप मैसेज कर सकते हैं ब्रोशर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो विल बी रेडी टू हेल्प। अभी हम फाइनल स्टेज पे आपको एक और चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि लास्ट है, जो कि अगेन आइसिंग ऑन द केक है। बहुत सारे सरप्राइजेज इस बेडरूम में या इस अपार्टमेंट में आपको देखने में मिलेंगे। वो है इसकी बालकनी, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। सो वन ऑफ द बालकनी आई शोड यू अर्लियर।
अब इसकी जो है जितनी भी बालकनीज है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अदर्स बालकनीज। इसका एक्सटर्नल में आपका यूपीवीसी फ्रेम मिलेगा जी। आप यूपीवीसी विंडो है विद टफन ग्लास के साथ, और स्पेस ऑफ द बालकनी अमेजिंग लाइफस्टाइल सिस्टम है। जो आप देख रहे हैं ये सारा येलो कलर का जो जहाँ पे मार्किंग की हुई है, ये सारा का सारा बालकनी का स्पेस है, विच मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ये होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए 12-13 फुट का बाय 6 फुट की ये मास्टर बेडरूम के साथ सिर्फ मास्टर बेडरूम की बालकनी है। इसके बाद जो दूसरी बालकनी जो 2 रूम्स को कैटर करती है, अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट की बालकनी इधर है, और बहुत ही ह्यूज स्पेस के साथ ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग स्पेस का यूटिलाइजेशन है, और मतलब अमेजिंग लाइफस्टाइल अपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, और मज़ा आने वाला है आपको। और आइए आप भी आके देखिए कि किस तरह से सैंपल बना है सुषमा का, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हम आने वाले अपने वीडियोस में देते जाएंगे। तो इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़रूर पूछिए हमसे जो भी आपके क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस अपार्टमेंट। हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों का नॉर्मली रहता है रिगार्डिंग द प्राइसिंग। तो हम प्राइसिंग छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या हम बेसिकली चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्राइसिंग से रिलेटेड हमेशा वेरी करती हैं। लाइक आप पेमेंट प्लान कौन सा चूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस करता है प्राइसिंग का। फिर आप कौन सा फ्लोर चूज़ कर रहे हैं, लोकेशन कौन सी चूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स अगर आप पार्क फेसिंग का यूनिट चूज़ कर रहे हैं या ग्राउंड फ्लोर चूज़ कर रहे हैं तो आपकी वहाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आप डाउन पेमेंट 100% पैसे देते हैं, उसमें आपके डिस्काउंट्स या डेवलपर की तरफ से जो स्कीम्स हैं, ऑफर्स हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। और ये क्या चीज़ है कि ये आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये हो सकता है आप 6 महीने बाद देख रहे हो, साल बाद देख रहे हो, उस समय जो प्राइसिंग है कुछ और होने वाली है। इसलिए नॉर्मली हम प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। एज ऑफ नाउ लगभग इसका प्राइस जो स्टार्ट होने वाला है 1.65 से स्टार्ट होने वाला है, 1.65 CR से स्टार्ट होता है, और ये फर्दर बढ़ता जाएगा। जब भी आपको लेटेस्ट या अपडेटेड प्राइजेस की हम डिस्कशन करेंगे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्राइस लिस्ट के लिए। तो विल डेफिनेटली रेडी टू हेल्प यू, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टूर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से लाइक करते रहिए हमें, और सब्सक्राइब कीजिए हमें, और शेयर कीजिए ऐसी वीडियोस जो आपके और भी फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन में, आपके फैमिली या रिलेटिव्स में लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो फील द एक्चुअल अपार्टमेंट का क्या रहने वाला फीलिंग, उसको उनको पता लगता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अस, एंड थैंक यू सो मच। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। मैं पल्लव राय, रिकंसल्ट एडवाइजरी सर्विसेज से। थैंक यू मच।